महान संत गुरु नानक देव एक बार अपने दो शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ एक बार कहीं जा रहे थे। एक ग्राम में उनको रुकना पड़ा और वहाँ पर विश्राम लेना पड़ा। वहाँ के जो ग्रामवासी थे उनकी बहुत सेवा किए, उनका बहुत सम्मान किए, बहुत आदर भाव किए। जब सुबह गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ जाने लगे तो सारे ग्राम वाले आकर के उनमें प्रणाम किया, दंडवत किया उनके चरणों में, और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में कहा कि जब मैं पुनः इस ग्राम में लौटूं तो यहाँ कोई भी घर मुझे मिले नहीं, सब बिखर जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है आप सबको। सुन करके उनके शिष्य बाला मर्दाना को बड़ा अजीब लगा कि गुरुदेव ने इतने आदर सत्कार करने वाले भक्तों को अपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया। फिर चलते फिरते कहीं आगे जब पहुँचे तो एक गांव और भी मिला जहां उनको ठहरना पड़ा। जब वहां ठहरे तो उस गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो संतों का आदर जानता हो। ना तो खाने को पूछे, ना सोने ठहरने की कोई उनकी आवभगत, कुछ भी नहीं। वहाँ पर रात भर वे लोग रुके। सुबह जब चलने लगे तो गुरु नानक देव ने उस गांव को आशीर्वाद दिया कि बोले कि जब मैं पुनः इस रास्ते से लौटूं तो ये और फला फूला गांव हो, आबाद हो पूरी तरह से। अब तो रहा नहीं गया। बाला और मर्दाना से बड़ा मन में जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव ऐसा विपरीत आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं। जब आगे बढ़े तो उन दोनों लोगों ने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव हम जानना चाहते हैं, बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि आप ऐसा विपरीत आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि देखो, समझो, जो पहले गांव वाले थे ना वो बड़े भक्त थे, बड़ी उनमें अच्छाइयाँ थीं, उनमें गुण ही गुण भरे हुए थे। संतों को और समाज को वो जहाँ भी जाएंगे वो सब अपनी अच्छाई फैलाएंगे, अपना जो उनके अंदर गुण है उसका वो विस्तार करेंगे। इसलिए मैंने उनको कहा कि जितने तुम लोग हो उतनी जगहों पे जाओगे और तुम्हारे गुणों का उतने गुना विस्तार होगा। तो और भी जो गुण नहीं है या जिनके आस्तिकता नहीं है वो बढ़ेगा। परंतु दूसरा गांव जो है वो उनमें कोई भी गुण नहीं है, ना संतों के प्रति ना समाज के प्रति, वे बहुत स्वार्थी स्वभाव के हैं। तो वो जब दूसरी जगहों पर जाएंगे तो वो अपने अवगुण को फैलाएंगे और अवगुण तो और तेजी से फैलता है। इसलिए मैंने आशीर्वाद दिया कि इस गांव में ही इन्हें सब कुछ मिलता रहे, ये आपस में इतने में ही सीमित रहें, क्योंकि बुराई का बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम संतों को नहीं समझ पाते, चाहे उनके कितने करीब रहे, जब तक वो अपनी वाणी से हमें आशीर्वाद स्वरूप तत्व नहीं समझाते। परंतु संतों में वो क्षमता होती है कि एक दृष्टि में समाज को समझ लेते हैं और वैसा ही आशीर्वाद देते हैं।